नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की डेट में जिसे देखो कंफ्यूज है, परेशान है कि एमएसएमई पेमेंट्स के रिगार्डिंग यह जो नया रूल आया है कि आपने अगर 15 डेज या फिर 45 डेज के अंदर अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की तो ऐसे में वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर बहुत सारे बिजनेसमैन क्या है, परेशान है। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं पेमेंट्स को लेकर डिले हो ही जाता है और ऐसे में अगर टाइमली पेमेंट नहीं हो पाई तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। इट मींस उनका जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा उस अमाउंट से जो उन्होंने पेमेंट नहीं की। और ऐसे में एक हैवी टैक्स यहां पर पे करना होगा और जिस साल में वो पेमेंट की जाएगी उस साल में वो एक्सपेंडिचर उन्हें अलाउ किया जाएगा। तो हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 केसेस जहां पर यह रूल अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 43 बी क्लोज एच एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस अगर आपने बियॉन्ड 15 डेज बियॉन्ड 45 डेज भी अगर पेमेंट की है तो ऐसे में वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ क्रेडिटर्स है, मींस 1 अप्रैल 23 को जो भी आपने बैलेंसेस पे करने हैं अपने क्रेडिटर्स को, अगर वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 मार्च 24, तो ऐसे में वो जो अमाउंट है उसके रिगार्डिंग किसी तरह का कोई भी डिसअलाउंस यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा। इट मींस उसके रिगार्डिंग कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो अगर आपके ओपनिंग बैलेंसेस का कोई भी लेट से 10 लाख रुपीज का ओपनिंग बैलेंस था जो आपको पे करना था, पूरे साल भर आप उसको पे नहीं कर पाए, 31 मार्च को उसका जो बैलेंस है 10 लाख रुपीज ही आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे में किसी तरह की कोई भी डिसअलाउंस की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो ये 10 लाख रुपीज है इसका कोई भी इंपैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की कोई भी डिसअलाउंस यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगी। सेकेंडली, अगर आपका जो क्रेडिटर है जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज अवेल की है, परचेज की है, वो एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज नहीं है, वो एक मीडियम इंटरप्राइजेज है या फिर मीडियम से भी बड़ी इंटरप्राइजेज है, तो ऐसे में किसी तरह की कोई डिसअलावेंस अट्रैक्ट नहीं होगी अगर आपने 15 डेज या 45 डेज के रूल को कंप्लाई नहीं किया, क्योंकि यह जो रूल अप्लाई होता है वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस पर होता है और मीडियम इंटरप्राइजेस इसमें कवर नहीं होती है। तो मीडियम इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है या फिर टर्नओवर जो है 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसी एंटिटीज से अगर आप परचेज करते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं, तो यहां पर सेक्शन 43 बी क्लोज एच एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो बात आती है, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज की है, कोई फिक्स एसेट्स परचेज की है और इसके रिगार्डिंग जो आपका क्रेडिटर है उसकी अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में यह सेक्शन अगेन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो जो पेमेंट है, वो जो एक्सपेंडिचर है आपका कैपिटलाइज होता है, उसके रिगार्डिंग जो है आपकी जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं की जाती है। तो ऐसे में वहां पर भी कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी। उसके बाद अगर जो आपका क्रेडिटर है जिससे आपने परचेज किया है, सर्विसेज अवेल की है, वो एक ट्रेडर है, होलसेल ट्रेडर या फिर रिटेल ट्रेडर, वो एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो भी ऐसे में यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं भी की तो भी किसी तरह की डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ध्यान रखें, यह जो रूल है वो एप्लीकेबल होता है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस पर और माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में भी जिसे कवर किया गया है वो है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। ट्रेडर को जो है एमएसएमई एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, हालांकि उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया गया है, लेकिन सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। इट मींस वो जो एमएसएमई एक्ट के तहत जो लोन्स दिए जाते हैं उन लोन्स का ही बेनिफिट ले सकते हैं, उसके अलावा किसी तरह का कोई भी बेनिफिट उनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर जो सेक्शन 43 बी क्लोज एच है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति
जिस पर एमएसएमई एक्ट अप्लाई नहीं होता है, उस केस में भी अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तो जो है किसी भी तरह की डिसअलावेंस अट्रैक्ट नहीं होगी और ऐसे में जो है आप क्या कर पाएंगे, आप उस एक्सपेंडिचर को क्लेम कर पाएंगे किसी ऐसे व्यक्ति के रिगार्डिंग जिस पर एमएसएमई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये 5 केसेस है जहां पर आपका ये जो रूल है सेक्शन 43 बी क्लोज एच है वो एप्लीकेबल नहीं होता है और अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं भी की तो भी ऐसे में किसी तरह की डिसअलावेंस यहां पर अट्रैक्ट नहीं होगी। और ढेर सारे ऐसे ही इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। डेली टैक्स अपडेट्स आपको मिल जाते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और बहुत सारी यूजफुल फाइल्स, केस जजमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस से। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।